गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों। क्या सब मुझे सुन पा रहे? क्या सब मुझे सुन पा रहे? क्या यस बेटा जी, ऑल क्लियर। चलो चले शुरू करते हैं। बेटा मुझे बताओ, अभी अपना फर्स्ट चैप्टर था सीक्वेंस सीरीज, बेटा ऑलमोस्ट खत्म होने का आया था। उसमें आई थिंक 2 ही क्वेश्चन बचे थे। यस, चलो फटाफट काम करते। हमारे सीक्वेंस सीरीज के 2 क्वेश्चन खत्म करते, देन विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। चलो बेटा फटाफट बेटा मुझे बताइए कौन से 2 क्वेश्चन पेंडिंग थे, मुझे बताइए बेटा जी। जहां तक मेरा अंदाज है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर, हाँ ये 10 पेंडिंग था, क्वेश्चन 10 पेंडिंग था। उसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर नहीं 2 नहीं जा रहा है, 3 बाकी बेटा, 19 और 20 बाकी है अपना। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। चलो चलो बेटा सब नालायक फटा क्वेश्चन 10 को पढ़ेंगे अच्छे से। How many numbers lying between 500 and 1000 which are divisible by 13? क्या बोला है? 500 और 1000 के बीच में, 500 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर है विच आर डिविजिबल बाय 13? बेटा क्वेश्चन का मीनिंग समझा कर। बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है? 500 और 1000 के बीच में, एक मिनट, 500 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर है? 10 नंबर है, 20 नंबर है, 30 नंबर है, 40 नंबर है, ऐसे कितने नंबर है विच आर डिविजिबल बाय 13, जो 13 से क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं, आपको पूछा है। ठीक है बच्चा लोग, तो 500 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 13 से डिवाइड होते हैं, आपको पूछा है। ठीक है, अब बेटा सॉल्व करना अपने को।
एक बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, सिंपल बेटा ट्रिक बता रहा हूं बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करना होगा। तो सिंपली क्या करेंगे, 500 और 1000 के बीच में बेटा मुझे आता, मैं इसको बेटा दो वे से करके बता रहा हूं। पहले बेटा जी मैं क्या करूंगा, एकदम शॉर्टकट से बताऊंगा, फिर इसको नॉर्मल वे से करते हैं। पहले शॉर्टकट, अगर डायरेक्ट आपको नंबर निकालना, मुझे आता 500 और 1000 में कितना गैप है सर, 500 और 1000 में सर 500 का गैप है सर, 500 1000 में सर 500 का गैप है। आपको जानना है क्या है, कितने ऐसे नंबर है जो 13 से क्या होता है डिवाइड। तो सिंपली क्या करेंगे, ये जो 500 का जो गैप है उसको डिवाइड करो 13 से। समझ में आ रहा है बेटा जी, आपको देखना है क्या है, 1000 और 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 13 से डिवाइड होते हैं। तो 1000 500 के बीच बेटा 500 का गैप है, सो डिवाइड करो 13 से। चलो फटाफट बेटा कैलकुलेशन पे करके बताओ, 1000 माइनस 500 कितना आ रहा है, बोलो नालायक। 500 आ रहा है क्या, और डिवाइडेड बाय 13 कितना आ रहा है, 38 पॉइंट आ रहा है, नियरली कितना 38। तो 500 और 1000 के बीच में नियरली 38 ऐसे नंबर है विच आर डिविजिबल बाय 13। तो 13 से बच्चों डिवाइड के नंबर 38 नंबर है। जी बना लायक, ये बेटा जी देखिए, ये आपने शॉर्टकट से किया, बट ट्रस्ट मी गाइस, ये शॉर्टकट हर बार काम में नहीं आता है। समटाइम्स इस शॉर्टकट से गलती भी हो सकती है, समटाइम शॉर्टकट से बेटा गलती भी हो सकती है। अब एक काम करूंगा, मैं आपको इसको मेथड से करके बताऊंगा, मेथड से अगर करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। मैं दोबारा बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को बेटा मैंने शॉर्टकट से करके मैंने बताया था, ओके, लेकिन इसको मेथड से करके बता, बिकॉज शॉर्टकट हर बार सही नहीं होता है। ठीक है, अब मेथड से देखो बेटा, मेथड से करना है, हमें क्या करना है, 500 और 1000 के बीच के, 500 और 1000 के बीच के ऐसे नंबर गिनने, 500 और 1000 के बीच के ऐसे नंबर गिनने जो 13 से डिवाइड होते हैं। उसके लिए काम करो, आप मुझे पहले 500 के बाद का ऐसा पहला नंबर बताओ जो 13 से डिवाइड होता है। चलो फटाफट बच्चे मुझे बताएंगे, 500 के बाद ऐसा फर्स्ट नंबर कौन सा है जो 13 से डिवाइड होता है। 501, 502, ऐसा कौन सा नंबर है विच आर डिविजिबल बाय 13। जिनको जल्दी बताने को नहीं आ रहा है, ट्रिक बताओ कैसे पहचाने का बेटा। एक काम करो, एक बेटा काम करो, एक बेटा काम करो, 500 को डिवाइड करो 13 से। नालायक काम करो, 500 को 13 से डिवाइड करो, ओके, 500 डिवाइड बाय 13 करो बेटा, कितना आ रहा बताओ, 38.46 आ रहा है क्या। इसका मतलब क्या है, अगर आंसर पॉइंट में आ रहा है इसका मतलब क्या है, 500 ये 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है। बेटा हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा फर्स्ट नंबर चाहिए जो 13 से डिवाइड होता है। हमने पहले 500 को 13 से डिवाइड किया, आंसर पॉइंट में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 500 ये 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है। हमें क्या चाहिए, 13 से डिवाइड का फर्स्ट नंबर। तो क्या करेंगे, पहले 500 को 13 से डिवाइड किया, 38.4 से आ रहा बेटा जी। अब एक काम करो बेटा जी, अब एक काम करो बेटा जी, अब एक काम करो बेटा जी, 38.4 बेटा एक काम करो, 38.46 का अगला नंबर लो बेटा जी। बेटा काम करो बेटा, 38.46 का अगला नंबर लो बेटा जी। बेटा मुझे आता 38.46 का अगला नंबर क्या है बेटा, अगला नंबर कौन है, 39। अगला नंबर कौन, 39 है। 38.46 का अगला नंबर कौन है, 39 है। मिल गया बेटा जी, नेक्स्ट 39 है। अब एक काम करो, 39 को 13 से मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आएगा, 507 आ रहा है क्या, ढेंटेड एंड, यही तो अपना ऐसा फर्स्ट नंबर है जो 13 से क्या डिवाइड। आपको झेपा मैंने क्या किया, 13 से डिवाइड का फर्स्ट नंबर निकालने के लिए मैंने पहले 500 को 13 से डिवाइड किया, आंसर आ रहा है 38.46, वो पॉइंट में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 500 ये 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 13 से डिवाइड का फर्स्ट नंबर निकालने के लिए हमने अगला परफेक्ट नंबर लिया। अगला परफेक्ट नंबर कौन आ रहा है, 39। उसको 13 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, 507। तो 13 से डिवाइड में फर्स्ट नंबर कौन आ रहा है, 507। झेपा क्या, अब कौन बताएगा 13 से डिवाइड में सेकंड नंबर कौन आएगा, बताओ नालायक, सेकंड नंबर। अरे 13 का टेबल याद है क्या, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 30 39। 13 के टेबल में क्या है, 13 क्या होता है, ऐड। तो 13 से डिवाइड में फर्स्ट नंबर कौन है, 507 है। सेकंड नंबर क्या होगा, 507 प्लस 13 क्या होगा, 520। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 533 में 13 ऐड कराओ, डैश 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 सो ऑन, डैश 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 सो ऑन। अब मुझे क्या चाहिए, ऐसा लास्ट नंबर चाहिए बेटा, मुझे ऐसा लास्ट नंबर चाहिए जो 13 से क्या होता है, डिवाइड। अब मुझे 13 से डिवाइड में लास्ट नंबर चाहिए, तो क्या करेंगे, 1000 को डिवाइड करेंगे 13 से।
बच्चे एक काम करो, 1000 को 13 से डिवाइड करो, बोलो कितना आएगा नालायक। चला कैलसी, 1000 डिवाइडेड बाय 13 कितना आ रहा है, 76.92, 76.92। अब मुझे क्या चाहिए, 1000 के पहले का नंबर या 1000 के बाद का। मुझे 1000 के पहले का नंबर या 1000 के बाद का। ओके, अब बेटा मुझे बच्चों अभी क्या करें बच्चों, देखो अब बच्चों क्या देखिए, 1000 के बेटा पहले के नंबर जानना बेटा जी, 1000 के बेटा जी मुझे पहले के नंबर जानना बेटा जी, तो क्या करेंगे, अब 1000 को 13 से डिवाइड किया, कितना आ रहा है बेटा, 76.92 चाहिए। अब मुझे बेटा इसके पहले का नंबर चाहिए, तो 76.92 के पहले का परफेक्ट नंबर क्या है, 76। यहां पे आगे का परफेक्ट नंबर लिया था, यहां पे पीछे का परफेक्ट नंबर लो, फिर 13 से मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड करने का, पीछे का परफेक्ट नंबर लेने का, और 13 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 13 से मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 988 आ रहा है क्या। ये ऐसा लास्ट नंबर है जो 13 से क्या हो गया, डिवाइड। ऐसा लास्ट नंबर है जो 13 से क्या होगा, डिवाइड। आपको समझा मैंने क्या किया बच्चों, मैंने क्या किया, मैं अभी मेथड से कर रहा हूं, शॉर्टकट से नहीं कर रहा हूं। शॉर्टकट मैंने बता दिया बेटा, मेथड से कर रहा हूं। मुझे 500 और 1000 के बीच में, मुझे 500 और 1000 के बीच के ऐसे नंबर चाहिए थे जो 13 से क्या होते, डिवाइड। तो 13 से डिवाइड में फर्स्ट नंबर को ने 507 है, सेकंड नंबर को ने 520 है, थर्ड नंबर क्या है 533 है, और लास्ट नंबर क्या है 989 है। मुझे जानना है क्या है, ये कितने नंबर है, मुझे जानना है क्या है, अरे 13 से डिवाइड के ये कितने नंबर है। ओके, अब बेटा मुझे बताओ, अब बेटा मुझे बताइए, बेटा जी मुझे बताइए, इन सभी नंबर को देखे मैंने क्या किया, 500 और 1000 के बीच के ऐसे नंबर जो 13 से डिवाइड होते हैं उनको लिखा, या 13 से डिवाइड के सभी नंबर लिखे। इन सभी नंबर को देख के आपके दिल में कुछ ख्याल आ रहा है, कुछ ख्याल आ रहा है बेटा, अरे देखो ना इन सबके बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है। हमने जो 13 से डिवाइड के नंबर रखे तो हमें क्या क्लिक हो रहा है, नंबर बेटा क्या हो रहा है, एपी में आ रहे क्या, ढेंटेड एंड। तो क्वेश्चन किसका है, एपी का, डिफरेंस सेम आ रहा है। एपी के हर सम में क्या चाहिए, ए और डी। फर्स्ट टर्म ए कितना है 507 है, कॉमन डिफरेंस डी कितना है 13 है, ए कितना है 507 है, डी कितना है 13 है। अब हमें क्या चाहिए, ये कितने नंबर है, कौन बताएगा ये कितने नंबर है, कैसा गेस करेंगे। अरे सर जी लास्ट नंबर 988 है, अगर 988 10वां नंबर है तो क्या ना इसे इस सीरीज में 10 नंबर है। अगर 988 12वां नंबर है तो क्या ना इसे इस सीरीज में 12 नंबर है। तो अगर मुझे जानना है कि यहां पे कितने नंबर है, अगर जानना है कि यहां पे कितने नंबर है, उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, 988 ये कौन सी टर्म है, हमें क्या देखना पड़ेगा, 988 ये कौन सी टर्म है। इसका दिया है क्या है tn, और निकालना है क्या है, कौन सी टर्म है, tn आपको दिया है और n निकालना है। ढेंटेड एंड लेट अस अप्लाई tn का फॉर्मूला। वैल्यू बेटा पुट करते बोलो, tn कितना बताओ नालायक, tn कितना है 988 है, tn कितना है 988 है, a कितना है 507 है, n निकालना है, और d कितना है, सर जी d है 13। अब करो सॉल्व, n निकालना है, n वाला पर राइट में 507 यहां पे प्लस है, यहां पे क्या होगा माइनस, कितना आएगा बोलो नालायक 481 आ रहा है क्या। अब मुझे n निकालना है, 13 यहां पे क्या है मल्टीप्लाई, यहां पे होगा डिवाइड, करो सॉल्व, 481 डिवाइडेड बाय 13 कितना आएगा 37। तो n कितना आएगा 38, -1 का +1 क्या हो गया, क्या वही आ रहा है क्या। तो शॉर्टकट से करो या लॉन्ग कट से करो, आंसर क्या सेम आता है। अब कुछ नालायक बोलेंगे अगर शॉर्टकट से सर अगर इतने जल्दी अगर हो जाता है लॉन्ग कट से क्यों करना चाहिए। बेटा मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, शॉर्टकट हर सब में काम में नहीं आता है। कुछ क्वेश्चन में शॉर्टकट से आंसर गलत भी आ सकता है, चाहे तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करके देखिए, शॉर्टकट कुछ कुछ सब में धोखा देता है। इसके लिए बेटा मेथड पता होना चाहिए। मैं एक बार फटाफट बता रहा हूं, मेथड से करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 500 और 1000 के बीच के ऐसे नंबर ढूंढो डिवाइड बाय 13। हमने क्या किया, 500 के बाद का नंबर ढूंढने के लिए पहले 500 को 13 से डिवाइड किया, कितना मिला
38.46, उसका अगला परफेक्ट नंबर लिया 39 और उसको 13 से मल्टीप्लाई किया, तो फर्स्ट नंबर क्या मिला 507, सेकंड 520, लास्ट नंबर निकालने के लिए 1000 को 13 से डिवाइड किया, लास्ट नंबर निकालने के लिए 1000 को 13 से डिवाइड किया, 76.92 आ रहा है। उसके पहले का परफेक्ट नंबर लिया 76 और उसको 13 से क्या किया मल्टीप्लाई किया। समझा क्या? कोई तकलीफ बेटा जिसमें आपको? एक बार 13 से डिवाइड के नंबर मिले उनको प्रॉपर लिखा, 507, 520, 538, ये सब 13 से डिवाइड के नंबर लिखे बेटा जी। जैसे नंबर लिखे हमें क्लिक हुआ ये सभी नंबर एपी में है, और अगर हमें देखना है कितने नंबर है उसके लिए मैं क्या किया, 988 ये कौन सी टर्म है, 988 ये कौन सी टर्म में निकाला, आपको दिया क्या था टीएन, उसका एन निकाला और जो एन है वही अपना आंसर है। समझा क्या? मैंने मेथड शॉर्टकट दोनों से बता दिया। आपको जिससे करना है करो, डू व्हाट यू वांट। चलिए, तो यहां पे नालायक का अपना क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो जाता है। अब इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे थे अपने, क्वेश्चन 19 और क्वेश्चन 20। अब ये थोड़े से अलग से में, चैप्टर का नाम बेटा क्या है? ओके अब बच्चों देखो, बेटा देखो अभी अब तक के सारे बेटा क्वेश्चन किसके थे, एपी और जीपी के सम थे, बट क्वेश्चन 19 और 20 इस क्वेश्चन में नाइदर एपी नॉर जीपी, यहां पे ना एपी है ना जीपी है बेटा जी, अलग ही समय। अब एक काम करेंगे, सब नालायक अभी क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़ेंगे। चलो बच्चा लोग क्वेश्चन 19 को एकदम अच्छे से बेटा इज्जत से पढ़ेंगे, क्वेश्चन 19 को पढ़ेंगे। सीरीज दिए 1 + 11 + 111 डैश डैश डैश, और को क्या बोला है, सम ऑफ एंटर। अगर इस सम बेटा एपी का होगा तो एपी में हमें एसएन का फॉर्मूला पता है, अगर बेटा सम अगर जीपी का होगा तो हमें जीपी में बेटा एसएन का फॉर्मूला पता है, हमें एपी में एसएन का फॉर्मूला पता है, हमें जीपी में एसएन का पता है फॉर्मूला। चेक करो ये सम एपी या जीपी का है, पहले एपी के लिए चेक करो। 11 1 में कितना डिफरेंस है सर 10 का, 111 और 11 में कितना डिफरेंस है सर 100 का, डिफरेंस सेम है क्या, ना सर जी डिफरेंस सेम नहीं है, तो सम एपी का नहीं है। लेट अस चेक फॉर जीपी, रेशियो निकालिए 11/1 कितना आएगा 11, बट क्या 111/11 11 आता है क्या, नहीं आता, 11 नहीं आता है, तो ये सम ना एपी का है ना जीपी का बेटा जी, रेशियो सेम नहीं आता है, 11/1 11 है, बट 111/11 10 पॉइंट समथिंग आता है, एग्जैक्ट 11 नहीं आता है, तो इस यहां पे रेशियो सेम नहीं है, तो ये सम ना एपी का ना जीपी का है। अब सवाल ये उठता है यहां पे ना एपी है ना जीपी है, तो फिर कैसे करें? एपी का सम होता था तो एपी में एसएन निकाल सकते, जीपी का बेटा सम होता था हम जीपी में एसएन निकाल सकते, बट यहां पे ना एपी है ना जीपी है, तो सवाल ये उठता है सम कैसे निकालना चाहिए। तो काम करते हैं, क्या इस क्वेश्चन में हर ऑप्शन में एसएन का फॉर्मूला दिया गया? हाँ सर जी। तो एक काम करो, शॉर्टकट तरीका बच्चों बता रहा हूं। अब एक काम करो, क्वेश्चन में सीरीज दिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिए सीरीज दिए, आप एक काम करो इसमें कोई भी नंबर का सम करो, एक तो पहले 2 नंबर का सम करो या पहले 3 नंबर का सम करो, आपकी बेटा मर्जी। चले काम करते, मैं पहले 2 नंबर का सम करता, बोलो बच्चों पहले 2 नंबर का सम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है क्या, पहले 2 नंबर का सम बेटा 12 आ रहा है क्या, ये लॉजिकली किया। हमने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन में सीरीज दिया था, मैंने पहले 2 नंबर का सम किया, अब हर ऑप्शन में एसएन का फॉर्मूला दिया, हर ऑप्शन में एसएन का फॉर्मूला दिया, उसमें से आप अगेन H2 निकालो, हमने क्वेश्चन से H2 निकाला, क्वेश्चन से 2 नंबर का सम कितना आ रहा है 12, आप हर ऑप्शन से 2 नंबर का सम निकालो, H2 निकालो।
अब जो सम आपका क्वेश्चन से आ रहा है वही जिस ऑप्शन से आएगा वो ऑप्शन क्या होगा, सही। अरे जे परा का नालायक में क्या करो, मैंने क्वेश्चन में 2 नंबर का सम किया, सम कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब यही सम हम किससे बेटा करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। अब बेटा हम ऑप्शन से करेंगे, ओके। अब बेटा यही सम ऑप्शन से करेंगे बेटा जी। अब बच्चे बोल रहे ऑप्शन सी बोल रहे बच्चे, चलो ऑप्शन सी को ट्राई करता हूं। ऑप्शन सी में एस एन का दिया फॉर्मूला, ऑप्शन सी में ये एस एन का फॉर्मूला है। बहुत ही छोटा सा मासूम सा नन्ना सा बेटा फॉर्मूला है ये, ऑप्शन सी में एस एन का फॉर्मूला है। इसे बेटा एक काम करते हम, बेटा इसे हम क्या करते, सम ऑफ 2 नंबर H2 निकालते। जो सम हमारा क्वेश्चन से आ रहा था 12, जो सम बेटा हमारा क्वेश्चन से आ रहा था, अगर यही सम बेटा अगर ऑप्शन से आता है तो ऑप्शन क्या होगा, सही। जो सम बेटा हमारा क्वेश्चन से आ रहा था वही अगर ऑप्शन से आता है तो ऑप्शन क्या होगा, सही। अब मैं ऑप्शन सी से क्या निकालूंगा, H2 निकालूंगा। H2 निकालने के लिए n के बदले क्या रखना है, 2। H2 निकालने के लिए n के बदले रखे 2, बेटा जी n के बदले 2 रखे, 2 + 1 3, n के बदले 2 रखे, 2 × 9 18। अब बेटा करो सॉल्व, हमने n के बदले 2 रखा ऑप्शन सी में, सिंप्लीफाई करो, कैलसी चलाओ, 10 क्यूब कितना आता है 1000, माइनस 18 करो, माइनस 10 करो, करो भैया जी। 10 क्यूब 1000 है, 1000 से लेस करो 18, लेस करो 10, कितना आ रहा है 972, डिवाइडेड बाय 81 कितना आ रहा है 12 आ रहा है क्या, ढेंटन। जो सम आपका क्वेश्चन से आ रहा था वही सम ऑप्शन से आ रहा है क्या, यस। कोई बच्चा बोलता है सर मेरे को 2 नंबर का सम नहीं चाहिए, सर मेरे को 3 नंबर का सम करना है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। क्या कर, क्वेश्चन में तू 3 नंबर का सम कर। क्वेश्चन में 3 नंबर का सम कितना आता है, 1 + 11 + 111। क्वेश्चन में 3 नंबर का सम कितना आ रहा है, 103 आ रहा है। आप हर ऑप्शन से आप 3 नंबर का सम करो, पहले क्वेश्चन से 3 नंबर का सम किया, अब हर ऑप्शन से हम 3 नंबर का सम करते हैं। तो जो सम आपका क्वेश्चन से आ रहा है अगर वही अगर ऑप्शन से भी आता है, हर ऑप्शन में n के बदले क्या रखो 3, हर ऑप्शन में n के बदले क्या रखो 3। जो सम आपका क्वेश्चन से आ रहा है वही अगर ऑप्शन से आता है तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सही। झेप रहा है क्या, तो जब भी क्वेश्चन नाइदर एपी का होगा नॉर जीपी का होगा, हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। पहले क्वेश्चन से सम निकालेंगे, 2 नंबर का सम करो या 3 का, जो सम क्वेश्चन से आ रहा है वही ऑप्शन से आना चाहिए। क्लियर है आपको सबको तरीका 100%। जिनको मंगता होगा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, जिनको मंगता होगा बच्चा लोग फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकालिए। कैन आई मूव हेड, क्या मैं आगे बढ़ू चलेगा क्या, बोलो हाँ या ना। अरे खुश हो नालायक, एक मस्त स्माइली भेजो, चलो नालायक। लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। अपना फास्ट ट्रैक का फर्स्ट चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। गुड, वेरी गुड, मजा से स्माइल करने का एकदम गुड 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 नालायक। अब बच्चों देखे क्वेश्चन, और बाकी लोग हंस क्यों नहीं रहे नालायक, कुछ दुख है, कुछ गर्लफ्रेंड धोखा दिया, या वैलेंटाइन वीक ठीक से मना नहीं पाए, क्या तकलीफ है जिंदगी में, तकलीफ है जिंदगी में। अबे खुश रहने का जिंदगी में एकदम। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 में क्या बोला है। अब नालायक क्वेश्चन 20 के लिए क्या हमें कुछ बेटा फॉर्मूला बताना चाहिए। क्वेश्चन 20 के लिए मैं आपको 3 फॉर्मूला बेटा बताऊंगा, 3 फॉर्मूला बताऊंगा क्वेश्चन 20 के लिए। देख यार 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है। अरे निकल जाएगा अनुज, मेरे फाउंडेशन टेंशन मत ले, बस तू मेहनत कर मेरे भाई, मेहनत करो, पक्का फाउंडेशन निकलेगा, पक्का फाउंडेशन निकलेगा।
चलो एक काम करना बेटा, एक गाना गाओ क्या आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए? एक सॉन्ग गाओ क्या? रुक जाओ, एक सॉन्ग गा रहा तुम्हारे लिए। तो जोश आ गया तुम लोगों के अंदर। बस पहले बता, जो बेटा मुझसे फर्स्ट टाइम बेटा सुने, पहले बता रहा बेटा जी। ओके, मेरी बेटा आवाज बहुत ही खराब है, बेटा आवाज बहुत ही खराब है, अब बर्दाश्त करना है बेटा। बर्दाश्त बेटा करना, ठीक है ना? दिल पे लेने का नहीं है। अब सुनो बेटा, इसका गाना है बेटा जी, मेरा बहुत ही बड़ा फेवरेट बेटा मूवी का गाना है, जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। ओके, दिस सॉन्ग डेडिकेटेड यू। बेटा आपने को कुछ लाइफ में करके दिखा ना, इसलिए बड़ा गाना बेटा आप लोगों के लिए गा रहा हूं। सुनो, 1 2 3। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम चूम के। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करे, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे। घर वालों से टीचर से भला क्यों हम डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। अरे हमसे बच के रहना मेरे यार। बस, दिस सॉन्ग इज फॉर यू पीपल बेटा जी। यार तुम यहाँ के सिकंदर बेटा जी, तुम बेटा सीए के सिकंदर हो, तुम्हें बेटा कोई रोक नहीं सकता बेटा, आपको कोई रोक नहीं सकता बेटा। बाकी दुनिया जो करे आपको नहीं करने का नालायक, बाकी दुनिया टाइम पास करे करने दो बेटा जी। आप मेहनत करोगे, बाकी दुनिया कुछ भी पढ़ने दो, आप अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़ोगे और आप लोग मुझे में फाउंडेशन पास करके दिखाएंगे। ओके, हम लोग बेटा किसी से नहीं डरेंगे, हम करके दिखाएंगे। एकदम जोश में नालायक। चलो अब क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बेटा जी मैं कंसेप्ट बता रहा हूं। यस यस, अब सुनो बेटा जी, अब मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, नालायक सुनो। अब देखो 1 2 3 4, ये सब कौन है? हमारे नेचुरल नंबर है। ये सब कौन है? हमारे नेचुरल नंबर है। ऐसे अगर आपको मान लो मैं बोलूंगा बच्चों पहले 11 नंबर का सम करो, बेटा पहले 12 नंबर का सम करो, पहले 15 नंबर का सम करो, यस और नो। ऐसे अगर आपको एन नेचुरल नंबर का सम करना है, अगर आपको पहले 1 से लेकर 11 का सम करने का है तो क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 ऐसे 11 तक ऐड करते बैठेंगे, खेलते बैठोगे नहीं ना, आपको शॉर्टकट मांगता है। अगर आपको 50 तक के नंबर का सम करना है, 1 2 3 ऐसे 50 तक सम करते बैठेंगे ना ना ना, बेटा जी आपको शॉर्टकट मांगता है। ऐसे अगर आपको एन नेचुरल नंबर, पहले 11 नंबर हो या 40 हो 50 हो, ऐसे एन नंबर का अगर आपको सम करना है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये किसका फॉर्मूला है? सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का। अरे झेपा क्या नाला है, एन नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला क्या है? एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अगर मान लो आपको उनके स्क्वायर का सम करना है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ऐसे 1 से लेकर 10 तक के नंबर के स्क्वायर का सम करना है, 1 से लेकर 15 तक के नंबर के स्क्वायर का सम करना है। तो सिंपली एन नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम करना है, उसका बेटा फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अगर बोला है 15 नंबर के स्क्वायर का सम करो, एन के बदले क्या रखो? 15, आपका आंसर आ जाएगा बेटा जी। अगर 10 नंबर तक के स्क्वायर का सम करना है, एन के बदले क्या रखो? 10, आपका बेटा आंसर आ जाएगा। ऐसे अगर आपको नेचुरल नंबर के क्यूब का सम करना है, अगर आपको नेचुरल नंबर के क्यूब का सम करना है,
सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। तो बेटा इसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, इसका क्या होगा स्क्वायर, एन इंटू एन प्लस वन टू का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। जिनको ये समझा होगा बोले इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक से लेकर m तक के क्यूब का सम बोला है। बेटा क्यूब का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का स्क्वायर। यहां पे n के बदले कौन है, m है, तो क्या आएगा m इंटू एम प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर। इट इज अ फॉर्मूला फॉर क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर। ये नालायक कौन है रे, ऑप्शन ए बोल रहे, ऑप्शन बी बोल रहे। बेटा ऑप्शन ए बी गलत है रे, कुछ भी बोलते हो। ऑप्शन सी आता है इसका फॉर्मूला। चल जिनको मांगता है स्क्रीनशॉट निकालो फटाफट, जिनको मांगता है पूरा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है चलो, अब बेटा चलो अब एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। अब ये टॉपिक खत्म हो चुका है, लेट अस स्टार्ट न्यू टॉपिक। बस एक मिनट का टाइम दो मेरे को, मैं सब स्लाइड बंद कर रहा हूं। नाउ next chapter is central tendency and dispersion. It is the most neglected chapter by the student but the most scoring chapter. बेटा एक बोलूं बेटा, आप लोगों का बेटा गड़बड़ बताओ क्या, ओके बेटा बताओ क्या आप लोग बेटा क्या करो, बताया क्या बेटा, आप मैथ्स के पीछे बहुत भागते हो। और सब मैथ्स में ना सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सब टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, सब डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है। अरे नालायक कितना भी करो, मैथ्स मैक्सिमम बेटा 40 मार्क के चाहने वाले बेटा, हाँ कि नहीं। लेकिन 40 मार्क का स्टैट्स है और 20 मार्क का एलआर है। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको बेटा फाउंडेशन अच्छा स्कोर करना है तो मेरा बेटा एडवाइस ये होगा, मैथ्स से भी ज्यादा सबसे पहले आपको एक्सपर्टाइज पाना पड़ेगा स्टैट्स पे, फिर एलआर पे। देखो मैथ्स में फॉर्मूला कम है पर क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज्यादा है। स्टैट्स में फॉर्मूला बहुत ज्यादा है पर बेटा क्वेश्चन की वैरायटी फिक्स है। ट्रस्ट मी गाइस, स्टैट्स में जो अपन रेगुलर बेटा क्लास में करते एग्जाम में बेटा वही बेटा क्वेश्चन आते, उसके बाहर कुछ नहीं आता बेटा, समझा क्या। तो स्टैट्स के बेटा जी स्टैट ज्यादा स्कोरिंग है तो स्टैट्स को भी फोकस करें। हम बेटा कोशिश करेंगे कि स्टैट्स के 40 में से अपने कम से कम 30 मार्क तो आने चाहिए। मान लो स्टैट्स के 40 में से 30 मार्क बेटा आगे, एलआर के 20 में से 10 तो आ ही जाएंगे बेटा जी। मेरा कम से कम बात कर बेटा जी, कम से कम बात कर रहा हूं, ओके बेटा जी। और वही बच्चों देखो, और मैथ्स के अगर 40 में से मैं क्या होता हूं, अगर 15 मार्क भी आगे बात तो ज्यादा कुछ ना, 15 भी आगे तो भी मैथ्स में 55 कहीं नहीं गए बाबा। तो पासिंग का डर निकाल दो बेटा, 55 तो बेटा आराम से आ जाएंगे बेटा, 50 आराम से आ जाएंगे, डरने का नहीं है, ओके। सबको छिपा नालायक, यस। अब देखो बच्चा लोग, नेक्स्ट अपना चैप्टर है बेटा जी सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, ओके। अब सुनो, ये टॉपिक आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, ओके। बेटा एक काम करो, सुनो बच्चों, अभी मैं बेटा आज मैं ना इस चैप्टर के जितने बेटा फॉर्मूलाज हैं और हर टॉपिक हर कंसेप्ट का बेटा एक एक क्वेश्चन करके बताऊंगा। पहले बेटा क्या करूंगा, मीन के बताऊंगा 3 फॉर्मूला, फिर हर एक के ऊपर एक एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, मीडियन के बताऊंगा 3 फॉर्मूला, हर एक क्वेश्चन करके बताऊंगा। और मैं एक्सपेक्ट करता बेटा जी आज रात को
वापिस आपके नोट्स में से बोलो या मॉडल में से बेटा क्वेश्चन निकालेंगे और आप लोग घर में जाके, मतलब घर में जो बेटा मुझे पता है, पर आज रात को आप मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक, इन सबका आप लोग अगेन हर एक का कम से कम एक एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। नोट्स वाले क्वेश्चन तो नोट्स वाले करो, मॉड्यूल वाले तो मॉड्यूल करो बच्चों, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे जिससे फॉर्मूला बेटा बाहर हो जाएंगे। और आज रात को हम लोग इसके सारे के सारे बेटा जी फॉर्मूला हम लोग बाहर करेंगे, तो कल तकलीफ नहीं आएगी। चलेगा नालायक? चले अब बच्चे देखो, फर्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है सेंट्रल टेंडेंसी। किसी को पता है क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? बेटा जी अगर आपको पूरे डेटा के बदले, अगर बेटा जी आपको पूरे डेटा के बदले अगर आपको सिंगल नंबर निकालना है, अगर आपको पूरे डेटा के बदले, ओके, अगर बेटा जी आपको पूरे डेटा के बदले अगर आपको सिंगल नंबर निकालना है, अगर सभी डेटा के बदले सिंगल नंबर निकालना है तो हम यूज क्या करेंगे? सेंट्रल टेंडेंसी। अगर एंटायर डेटा के बदले अगर आपको सिंगल नंबर निकालना है तो सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल बच्चों टेंडेंसी का बेटा और एक नाम होता है एवरेज। क्या नाम है बेटा जी? एवरेज। ऐसा कहा जाता है सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के बेटा जी 5 तरीके होते हैं। कितने होते बच्चों? मेथड होते हैं 5। पहला होता है अरिथमेटिक मीन, सेकंड होता है मीडियन, थर्ड होता है मोड, फोर्थ होता है ज्योमेट्रिक मीन और पांचवा होता है हार्मोनिक मीन। दोबारा मुझे होता है बच्चों सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के कितने तरीके बच्चा लोग? 5 है। कौन से? अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अब बच्चों इसमें से ना अगर बेटा मैं एवरेज के लिए बात करूंगा, ऐसा बच्चों कहा जाता है बेटा एवरेज के 2 टाइप होते हैं बच्चों। एवरेज के बच्चों 2 टाइप होते हैं। वन इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल एवरेज, वन इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल एवरेज एंड सेकंड इज कॉल्ड एज positional average. There are 2 types of average. Okay, there are 2 types of average. One is called as mathematical average and second is called as positional average. बच्चा एवरेज के 2 टाइप होते हैं। वन इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल एवरेज एंड सेकंड बच्चों इज कॉल्ड बच्चा पोजिशन एवरेज। मतलब क्या? ऐसे एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी के ऐसे तरीके जो डायग्राम से मिलते बच्चों, सेंट्रल बच्चों तरीके से बच्चों देखो, ऐसे बच्चों तरीके बेटा जी, ओके बच्चों देखो, ऐसे बच्चों तरीके बेटा जी देखो जो डायग्राम से मिलते, दैट इज कॉल्ड एज पोजिशनल एवरेज। और जिनके लिए बेटा फॉर्मूला बेटा अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल एवरेज। जिनके लिए बेटा जी जो डायग्राम से मिलता है, दे आर कॉल्ड एज पोजिशनल एवरेज। और जो बेटा जी सिर्फ जिनके लिए बेटा फॉर्मूला बेटा होता है, दे आर कॉल्ड एज मैथमेटिकल एवरेज। तो ऐसा बच्चों कहा जाता है मीडियन और मोड। मीडियन और मोड ये किसी ग्राफ से मिलता है, दे आर कॉल्ड एज पोजिशनल एवरेज। मीडियन और मोड ये बेटा किसी ग्राफ से मिलते, सो दे आर कॉल्ड एज पोजिशनल एवरेज। और वेयर एज एम, जीएम एंड एचएम, एम, जीएम एंड एचएम, एम, जीएम एंड एचएम ये किसी भी ग्राफ से नहीं मिलते, इनके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, दे आर कॉल्ड एज मैथमेटिकल एवरेज। ओके बेटा जी, जो बातें बेटा किसी ग्राफ से मिलती है, मीडियन और बेटा मोड, मीडियन और बेटा मोड, दे आर कॉल्ड एज पोजिशनल एवरेज। और जो किसी बेटा ग्राफ से नहीं मिलता है, जिनके बेटा जी फॉर्मूला बेटा अप्लाई करना पड़ता है, दे आर कॉल्ड एज मैथमेटिकल एवरेज। सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक, सब बेटा से कंफर्टेबल है? यस, ओके चलिए अब आगे बढ़ते। बच्चों एवरेज के 2 टाइप बच्चों कौन से होते हैं? मैथमेटिकल और पोजिशनल। जो किसी बेटा ग्राफ से मिलते वो कौन है? पोजिशनल एवरेज। कौन है? मीडियन और मोड। और जो बेटा किसी भी बेटा ग्राफ से नहीं मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं मैथमेटिकल एवरेज बोलते हैं। एक बोली बेटा जी, जो बच्चे बेटा अन्य से बेटा कमेंट कर, अन्य से बेटा कमेंट करें, आई रिक्वेस्ट यू इफ यू डोंट वांट टू अटेंड द लेक्चर, प्लीज डोंट अटेंड द लेक्चर। बेटा जी आप टीचर को मत सिखाइए कि टीचर को क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। ओके बेटा जी,
बेटा दिस इज अ फास्ट ट्रैक बैच, पहले क्लियर कर रहा हूं बेटा, फास्ट ट्रैक बैच नॉट रेगुलर बैच। जिनको बेटा सब चीजें बेटा पढ़नी डिटेल में पढ़ना होगा बेटा जी, बहुत बेटे चाहिए बेटा जी, राइट ना। बेटा एक काम करो, टेक द रेगुलर बैच पेंटर बेटा, रेगुलर बेटा बैच बोलोगे, रेगुलर बेटा बैच में मैं 180 लेक्चर बेटा रेगुलर बैच के बेटा, जिन्होंने पेंटर लिया बेटा उनको पूछ लीजिए बेटा, पूरे इंडिया में इतने बेटा कोई नहीं पढ़ाता बेटा जी। ओके बेटा 180 लेक्चर, ऑलमोस्ट 360 प्लस आवर्स मैंने मैथ्स बेटा पढ़ा है। यू कैन कवर, वहां पे मैंने हर बेटा चीज, वहां पे नोट्स का हर क्वेश्चन बेटा, मैंने मॉड्यूल का हर बेटा क्वेश्चन कवर किया, यू कैन रेफर दैट थिंग, राइट ना। बट नालायक ये फास्ट ट्रैक बैच है, फास्ट ट्रैक बैच है, राइट ना। तो बेटा जी मैं समझ सकता हूं बेटा, और फास्ट ट्रैक बैच बेटा उन्हीं के बेटा एप्लीकेबल है जिन्होंने बेटा एक बार जिनका पढ़ाई हो चुका है, राइट ना। और बेटा जी अगर बेटा आपने एक बार बेटा सिलेबस पढ़ा है, छोटी छोटी चीजें बेटा जी आप खुद से भी कर सकते हो बेटा जी, राइट ना, क्योंकि हमें समय पे सिलेबस खत्म करना है और सो दैट आपको एग्जाम के लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा रिवीजन करने के लिए। ओके तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा बेटा जी, अगर आपको लेक्चर अटेंड नहीं करना है, डोंट अटेंड लेक्चर, बट जो बच्चा पढ़ रहा है, जो बच्चा पढ़ रहा है बेटा उसे डिस्टर्ब मत कीजिए। और जिस चैप्टर का जितना बच्चों वेटेज होगा बेटा, जितना बेटा चैप्टर में बेटा कंटेंट होगा, उतना मैं उसका टाइम दूंगा बेटा। ओके चलो चलो बेटा ठीक है, अब बेटा मैं आगे बढ़ता हूं, यस। और प्लीज मैं रिक्वेस्ट बेटा डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो बेटा जी, डिस्टर्ब मत करो, आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, नो इशू, ठीक है, यस क्लियर कट बता रहा हूं। ओके बेटा जी ठीक है, चलो बेटा जी अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा जी, बेटे बच्चों देखो, ओके बच्चों देखिए बेटा आपको क्या बता, बच्चों देखो मैं क्या बता रहा था बेटा, एवरेज के दो टाइप बच्चों, कौन से बच्चों, बच्चों देखो मैथमेटिकल एवरेज और पोजीशन एवरेज। जो बेटा ग्राफ से मिलते, जो बेटा ग्राफ से मिलते दे आर कॉल्ड एज पोजीशन एवरेज बेटा जी, और जो बेटा ग्राफ से नहीं मिलते दे आर कॉल्ड एज मैथमेटिकल एवरेज। एएम जीएम एचएम, ओके एएम जीएम एचएम आर कॉल्ड एज बेटा मैथमेटिकल एवरेज, और मीडियन एंड मोड आर कॉल्ड पोजीशन एवरेज। अब बच्चों शुरू करते हैं बेटा जी, अब बच्चों देखो सबसे पहला तरीका बच्चों देखना अरिथमेटिक मीन। एएम मतलब क्या है, अरिथमेटिक मीन, नालायक, ओके नालायक बच्चों देखे, नालायक बच्चों देखो, ओके नालायक बच्चों देखना, अरिथमेटिक मीन को निकालने के तीन बेटा फॉर्मूला है बेटा, अरिथमेटिक बेटा मीन को निकालने के बेटा तीन फॉर्मूला है। सबसे पहला होता है फॉर डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, क्या बच्चों देखो डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, पहला बच्चों फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन। दूसरा बच्चों फॉर्मूला होता है फॉर डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट विथ फ्रीक्वेंसी, वो बेटा फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। और तीसरा बच्चों होता है कंटिन्यूस के लिए, बेटा कंटिन्यूस का बच्चों फॉर्मूला बेटा होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ओके बेटा अरिथमेटिक मीन के बच्चों तीन बेटा फॉर्मूला है, पहला बच्चा होता है फॉर डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, इसका बच्चा फॉर्मूला होता है समेशन एक्स अपॉन एन। दूसरा बच्चा होता है फॉर डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी, बच्चे क्या बेटा फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। और तीसरा बच्चा होता है कंटिन्यूस के लिए, ओके समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। और नालायक, ओके नालायक कंटिन्यूस में, नालायक कंटिन्यूस में एक्स का मतलब होता है मिड पॉइंट, बेटा कंटिन्यूस में एक्स का मतलब क्या आता है मिड पॉइंट, टेंटेड एंड। ओके अब बच्चों देखना, अब इसको क्वेश्चन बेटा करते, इस क्वेश्चन से बेटा अभी मैं हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करा के दूंगा, ध्यान सुना बेटा जी, मैं पहले अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन करा रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 नंबर दिए 3 8 7 5 2, इसको नंबर को हम लोग एक्स बोलेंगे। बता बच्चा लोग, बता बच्चा लोग सम का टाइप कौन सा है, अब बता बच्चा लोग, बता बच्चा लोग, अब बता बच्चा लोग सम का टाइप कौन सा, बता बच्चा लोग डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों क्या लिखा बच्चों डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। अब बताओ सिंगल नंबर बेटा जी डिस्क्रीट है विदाउट फ्रीक्वेंसी, बताओ डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी में मीन का बेटा फॉर्मूला क्या है बच्चों, मीन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है समेशन एक्स अपॉन एन। नालायक बच्चों मीन का फॉर्मूला क्या है समेशन एक्स अपॉन एन। बता बच्चों सभी एक्स का सम कितना है, बोलो सभी एक्स का सम कितना है, 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 + 8 कितना आ रहा है 22, +3 कितना आएगा
25। सभी एक्स का सम बेटा 25 बच्चों आ रहा है क्या? सभी बच्चों एक्स का बेटा सम कितना 25 आ रहा है बेटा? ओके। अब एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5। नंबर कितने बच्चों? 5 है। 25 बेटा 5। 25 बेटा 5 कितना आ रहा है? 5 है। यही तो हमारा कौन है? अरिथमेटिक मीन है। ढेंटेड एंड सबको झेपा क्या नालायक? सबको झेपा क्या? ओके। कोई तकलीफ बेटा इसमें आपको? आगे बढ़ चलेगा बेटा जी। अब बच्चों देखो नेक्स्ट अभी देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। एक्स और एफ, नालायक बताओ सम का टाइप कौन सा है? सर सिंगल सिंगल नंबर है। सिंगल मतलब क्या है? डिस्क्रीट डेटा। ओके। ये कौन है बेटा जी? डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी। बच्चों कौन है बेटा जी? हमारा डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी। अब बता बच्चा लोग, डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी में मीन का फॉर्मूला क्या है? सर जी समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ ए। मीन का बेटा फॉर्मूला क्या है? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ ए। एफ पता है, एक्स पता है, एफ पता है, एक्स पता है, प्रिपेयर कॉलम फॉर एफ इंटू एक्स। एफ पता है, एक्स पता है, प्रिपेयर कॉलम फॉर एफ इंटू एक्स। पहले एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 14 36 6 16। एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया, अब क्या करेंगे? सम। बड़ा अब क्या करेंगे? सम। ओके। 14 36 6 16 सबका बेटा सम करो। नालायक फटाफट सम कितना आएगा? सम कितना आ रहा है? 7 आ रहेगा बच्चों। एफ एक्स का बेटा सम क्या? बच्चों डिवाइडेड, बच्चों डिवाइडेड बाय क्या करें? समेशन एफ। बोलो सभी एफ का सम कितना आ रहा है? 19। अब करो नालायक सॉल्व, कितना आ रहा है? 72 डिवाइडेड बाय 90 कितना आ रहा है बताओ? बता बच्चों 72 डिवाइडेड बाय 19 कितना आ रहा? बता बच्चों 3.78 हो गया बच्चों मीन। यही तो मेरा कौन है? हमारे मीन है। 72 डिवाइड 90 कितना आ गया? 3.78। पर यही तो बेटा हमारा कौन है? मीन है। सबको छिपा नालायक? यस। सब बेटा कंफर्टेबल है? चले आगे बढ़ू। अब नेक्स्ट अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूं। क्लास और फ्रीक्वेंसी। क्लास और फ्रीक्वेंसी। ओके बेटा जी, क्लास और बेटा क्या है? फ्रीक्वेंसी। बेटा यहां पे मुझे बता सम का टाइप कौन सा है? सर जी सम का टाइप कौन सा बेटा जी? कंटिन्यूस है। ग्रुप मतलब बेटा क्या होता है? कंटिन्यूस। ये कौन है? हमारा कंटिन्यूस डेटा है। अब नालायक मुझे होता कंटिन्यूस में मीन का फॉर्मूला क्या है? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। टेंटेड एंड बट यहां पे एफ मतलब फ्रीक्वेंसी आपको दिया है क्या? हाँ सर जी। बट आपको एक्स पता है क्या? नहीं पता है। तो बच्चों कंटिन्यूस में एक्स का मतलब क्या है? मिड पॉइंट। नालायक कंटिन्यूस में एक्स का मतलब क्या है? मिड पॉइंट। हाउ टू फाइंड मिड पॉइंट? अपर प्लस लोअर अपॉन टू, यूसीएल प्लस एलसीएल अपॉन टू, अपर लिमिट प्लस 1 अपॉन टू। यूसीएल कितना बच्चा आ रहा है? 6। 6 प्लस 0 बाई 2 कितना आएगा? 3। 12 प्लस 6 कितना आ रहा है? 18। बेटा 18 बाई 2 कितना आ रहा है? 9। 18 प्लस 12 कितना आ रहा है? 30। 30 बाई 2 कितना आ रहा है? 15। 24 प्लस 18 कितना होता है? 42 डिवाइड बाई 2 कितना आता है? 21। समझा नालायक? हमने हमने सबका क्या निकाला? मिड पॉइंट निकाला। सबका क्या निकाला? मिड पॉइंट निकाला। एफ मिला, एक्स मिला, एफ मिला, एक्स मिला, प्रिपेयर कॉलम फॉर एफ इंटू एक्स। एफ मिला, एक्स मिला, प्रिपेयर कॉलम फॉर एफ इंटू एक्स। एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 7 कितना आ रहा है? 21। 9 इंटू 9 कितना आ रहा है? 81। 2 इंटू 15 कितना आ रहा है? 30। 21 इंटू 5 कितना आ रहा है? 105। अब बच्चों मैंने एफ को एक्स से मल्टीप्लाई किया। अब फटाफट बेटा जी सबका सम करो। ओके। अब बच्चों फटाफट सबका सम करो बेटा जी। 21 प्लस 81 प्लस 30 प्लस 105। ये बेटा सभी बच्चों एफ एक्स का सम आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 237 अपॉन समेशन एफ। सभी बच्चों एफ का सम कितना आ रहा बोलो? 7 प्लस 9 16 प्लस 2 18 प्लस 5 23। ढेंटेड एंड अब करो बेटा सॉल्व। सभी एफ एक्स का सम कितना आ रहा है? 237 अपॉन समेशन एफ 23 कितना आ रहा है? 10.30। कुछ मुश्किल है क्या नालायक? इट इज ऑल अबाउट द अरिथमेटिक मीन। इट इज ऑल अबाउट द अरिथमेटिक मीन। सबको झेपा नालायक? कोई तकलीफ इसमें?
एक बार फटा बच्चों रिवाइज करते हैं बच्चा लोग। मीन का बच्चों नोटेशन क्या था, एक्स बार। एक्स बार स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक मीन। बताओ मीन के कितने फॉर्मूला है, 3। बच्चों पहला बेटा फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स अपॉन एन। मीन का बच्चों दूसरा फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। और तीसरा बच्चों फॉर्मूला क्या है, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। और एक्स का मतलब क्या है, मिड पॉइंट। क्लास के साथ में सारे बेटा फॉर्मूला हमारे बाहर होने चाहिए। आगे बढ़ चलेगा, यस। अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, दैट इज मीडियन। कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन? एनी गेस बेटा जी? ओके बेटा मुझे बताओ बच्चों, बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीडियन? बच्चों मीडियन का मतलब क्या है, नालायक? मीडियन का मतलब क्या आता है, मिडल मोस्ट वैल्यू। मीडियन का मतलब क्या है, मिडल मोस्ट वैल्यू। किसी को पता है क्या बेटा, किसी को पता है क्या मीडियन कौन से ग्राफ से मिलता है? किसी को पता है बच्चा लोग, पर मीडियन किससे मिलता है बेटा जी? कौन से ग्राफ से हमको मीडियन मिलता है? नालायक, मीडियन किससे मिलता है हमको? ओजीयू से मिलता है बेटा। बेटा मीडियन किससे मिलता है? ओजीयू से मिलता है। पता है क्या आप लोगों को? मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू। अब ध्यान सुना बेटा जी, अगर आपको मीडियन निकालना है तो मीडियन के लिए बच्चों 3 कंसेप्ट है। अभी थोड़ा फोकस करो अच्छे से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड मीडियन फॉर डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड मीडियन फॉर डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड मीडियन फॉर कंटिन्यूअस डेटा। ओके बेटा जी, देखिए सबसे पहले बच्चों क्या पढ़ेंगे, देखिए बच्चों सबसे पहले क्या, चलो बेटा जी। अब बच्चों बैम बैक। अब बच्चों देखो हमें क्या देखना है, अब बच्चों देखो हाउ टू फाइंड बेटा जी मीडियन। ओके अब बच्चों देखो, अब बच्चों देखो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हाउ टू फाइंड मीडियन फॉर डिस्क्रीट डेटा विद फ्रीक्वेंसी। हमें क्या चाहिए बच्चों, देखो हाउ टू फाइंड मीडियन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान सुना बच्चों, डिस्क्रीट डेटा विद फ्रीक्वेंसी अगर मीडियन निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने बेटा पहले पढ़ाई होगा, इसे मैं थोड़ा सा फास्ट बेटा करा रहा हूं। फर्स्ट अरेंज डेटा इन क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। ओके फर्स्ट अरेंज डेटा इन क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर। ओके और नेक्स्ट बच्चों क्या करें बेटा, अगर यहाँ पे आपको एक बार असेंडिंग मैनेज किया बेटा जी, और बेटा अगर आपको मीडियन निकालना है बच्चों, मीडियन का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन क्या होता है, टूथ वैल्यू। अगर बच्चों आपको मीडियन निकालना, बच्चों बच्चों मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n+1 अपॉन क्या है, टूथ वैल्यू। ओके अब बेटा जी देखिए बच्चों, मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर बच्चों अगर कोई मीडियन बेटा निकालना है बच्चों, फॉर्मूला क्या है, n+1 अपॉन क्या है, टूथ वैल्यू है। क्लियर बेटा जी, यस। अब बच्चों इसको मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा, अच्छे से बेटा समझेगा। देखो नालायक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1 देखिए पहले, 2
6, 8, 21, 5, 11, 9। ये बेटा क्वेश्चन आपके सामने, मुझे निकालना है क्या है, मीडियन। अब बच्चों अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मीडियन के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट अरेंज इन, सबका टाइप कौन सा है, डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, टाइप कौन सा बच्चों, डिस्क्रीट विदाउट फ्रीक्वेंसी। अगर यहां पे आपको बेटा मीडियन निकाला है तो मीडियन के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग बेटा एवरेज ऑर्डर। ओके, फर्स्ट अरेंज असेंडिंग ऑर्डर। बताओ बच्चों असेंडिंग में बेटा क्या होगा, 2। असेंडिंग मतलब इंक्रीज है बेटा जी, पहले नंबर क्या होगा, छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। बच्चों क्या देखे, पहले बच्चों क्या होगा बेटा जी 2, फिर क्या होगा 5, फिर क्या होगा 6, फिर क्या होगा 8, फिर क्या होगा 9, फिर क्या होगा 11, फिर क्या होगा 20। पहले बच्चों क्या है 2, फिर बच्चों क्या है 5, ओके, फिर क्या है 6, फिर क्या है 8, फिर क्या है 9, फिर क्या है 11, फिर बच्चों क्या है 21। फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर क्या बेटा जी, इंक्रीजिंग में, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर बड़ा, आपने अरेंज किया बेटा जी। फिर बच्चों यहां पे अगर आपको मीडियन बेटा निकालना है तो मीडियन का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, n+1 अपॉन टूथ वैल्यू। बच्चों मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n+1 अपॉन टूथ वैल्यू। बच्चों n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n का मतलब क्या, नंबर। बताओ कितने नंबर नालायक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर कितने बच्चों, 7 है, n बेटा 7 है। 7+1 कितना आएगा 8, 7 कितना आएगा 8, और 8/2 कितना आएगा 4, 8/2 कितना आएगा 4। तो क्या मीडियन 4 है क्या बेटा, मीडियन 4 है क्या बेटा जी, नहीं। तो मीडियन कौन है, फोर्थ वैल्यू, मीडियन कौन है, फोर्थ वैल्यू। अब बताओ नालायक, फोर्थ वैल्यू कहां पे देखना है, क्वेश्चन में या असेंडिंग में, फोर्थ वैल्यू बच्चों कहां पे देखना है, क्वेश्चन में या असेंडिंग में। अब बता नालायक, असेंडिंग में फोर्थ वैल्यू क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, या थर्ड है, और ये कौन है बेटा जी, फोर्थ है। बच्चों असेंडिंग बेटा जी फोर्थ वैल्यू कौन है बेटा जी, 8 है। बच्चों बेटा असेंडिंग बेटा जी फोर्थ वैल्यू बच्चों कौन है, 8 है। सबको छिपा नालायक, ओके। सबको झेपा नालायक, सबको झेपा। तो बेटा मीडियन कौन है बच्चों, 8 आ रहा है। सभी से कंफर्टेबल है, ठीक है। चलो ये हमने क्या देखा, हाउ टू फाइंड मीडियन फॉर डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड मीडियन फॉर डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों देखो, डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी में, अब बच्चों देखो, अगर आपको डिस्क्रीट डेटा बेटा विथ फ्रीक्वेंसी में मीडियन निकालना है, अगर आपको निकालना है डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी बच्चों मीडियन निकालना बेटा जी, ओके। अगर बच्चों आपको बेटा मीडियन निकाला, बेटा अगर बेटा मीडियन निकाला बेटा, तो यहाँ पे मीडियन को निकालने के लिए याद रखना बच्चों, डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी में, डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी में मीडियन के लिए क्या करेंगे, हमारे बच्चों क्या होगा, स्टेप्स है बच्चों, हमारे बच्चों क्या होगा, स्टेप्स होगा। फर्स्ट स्टेप, फाइंड लेस देन CF, फाइंड लेस देन CF। सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड बेटा, एक बोलू क्या बेटा, एक बोलू क्या आप लोगों को, एक बोलू क्या बेटा जी, ये जो लोग बेटा फालतू बेटा अंडे से मतलब बोलू क्या बेटा, स्पैम जो करते हैं बेटा उनको टेंशन मतलब बेटा जी, मैं बोलू क्या, मैं बोलू क्या, देखो बेटा ये लोग बेटा, बोलू क्या, ये लोग बेटा जी सीए के स्टूडेंट होते नहीं बेटा जी, राइट ना। क्योंकि मैं बोलू क्या, जो बच्चा सीए बेटा करता है इतना रिकामत होता नहीं है बेटा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। बेटा मैं बता रहा था बेटा, ये जो बच्चे होते हैं ना, ये सीए के बच्चे नहीं होते बेटा, ये फालतू टाइम पास वाले बच्चे रहते हैं, ओके। ये टाइम पास बेटा होता है, राइट ना, क्योंकि सीए के बच्चे बेटा इतना रिकामे नहीं होते। दूसरा मैं बोलूँ क्या बेटा जी, और ये जो सब्जेक्ट करते रहते हैं ना बेटा, सब करते हैं बेटा, मैं बोलूँ क्या, ये बेटा कहीं नहीं बेटा, इनके बेटा मैनर्स और इनके संस्कार थे बेटा जी, राइट ना। मैं बोलूँ क्या, कोई भी अच्छा बच्चा हो, बोलो एक अच्छा बेटा, एक नेक बच्चा होता है ना, बता क्या ऐसे फालतू हरकतें नहीं करता है बेटा। हमें पता क्या मतलब, हमारे में बोलो क्या, अपने एक बेटा बोलते ना बेटा, अपने क्या बोलते कल्चर में सिखाया जाता है, ऑलवेज रिस्पेक्ट, बड़ों से रिस्पेक्ट करना चाहिए बेटा जी, राइट ना। या फिर बता क्या मतलब, कभी बता क्या लाइफ में एक अच्छे से रहना चाहिए। नहीं बेटा, कमेंट सेक्शन बंद करना बेटा सोल्यूशन नहीं, मैं बोलूँ क्या, अरे इनसे डरना क्यों ना, क्या फर्क पड़ता है, इग्नोर मारो, इग्नोर मारो ना, क्या फर्क पड़ता है, लोड मतलब बेटा, ठीक है ना। ऐसे फालतू लोग बेटा आते रहेंगे जाते रहेंगे, लोड चिल चिल मारने कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
यस, फॉन्ट बड़ा निकल बेटा, ठीक है, चलो फॉन्ट बड़ा निकल, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों बैक टू टॉपिक, चलो बेटा अभी हम आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट अपना मीडियन खत्म करना बेटा जी। अब देखो हमें क्या देखना है, हाउ टू फाइंड मीडियन फॉर डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी। बच्चों हमें क्या पढ़ना है, हाउ टू फाइंड मीडियन फॉर डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों देखो डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी में, ओके, डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी में अगर बेटा हमको मीडियन निकालना है तो यहां पे मीडियन के बेटा जी फॉर्मूला नहीं है, यहां पे बेटा कौन है, यहाँ पे स्टेप से बेटा, यहाँ बच्चों क्या देखे बेटा, स्टेप से। तो डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी में मीडियन के लिए क्या स्टेप से, यहां पे होंगे 4 स्टेप। कितने स्टेप होंगे बच्चों, 4। अब 4 स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है फाइंड लेस देन सीएफ। बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड लेस देन सीएफ। सेकंड स्टेप क्या होगा, फाइंड n+1/2। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड लेस देन सीएफ। सेकंड स्टेप क्या होता है, फाइंड n+1/2। और नालायक यहां पे n का मतलब क्या होता है, समेशन एफ, यहां पे n का मतलब क्या होता है, समेशन एफ। थर्ड स्टेप में चेक करो कौन सा सीएफ बड़ा है फिर इक्वल है। थर्ड स्टेप में चेक करो कौन सा सीएफ बड़ा है फिर इक्वल है, किससे, n+1/2 से। और लास्ट स्टेप में उस सीएफ से करस्पॉन्डिंग जो एक्स है वही तो अपना कौन है, मीडियन है। ये स्टेप से बच्चा लोग, अब एक काम को नालायक फट्टा बच्चों, एक काम के बाद स्टेप्स को पढ़ो अच्छे से, स्टेप्स को पढ़ो बच्चों, पढ़ के निकालो। डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी में, डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी में अगर हमको मीडियन निकालना है बच्चों, मीडियन को निकालने के लिए यहां पे क्या फॉर्मूला है या स्टेप से, सर स्टेप से। स्टेप्स कितने बेटा जी, 4 है। बोलो फर्स्ट स्टेप क्या है, सब बच्चे बोलेंगे फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड लेस देन सीएफ। सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड n+1/2 है। सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड n+1/2 है। थर्ड स्टेप क्या है, चेक करो कौन सा सीएफ बड़ा है पेयर इक्वल है, चेक करो कौन सा सीएफ बड़ा है पेयर इक्वल है, किससे, n+1/2 से। फिर सीएफ से करस्पॉन्डिंग जो एक्स है वही तो अपना कौन है, मीडियन है, वही तो बच्चा अपना कौन है बेटा जी, मीडियन है। ओके, अब नाले के काम करते हैं, अब बच्चे एक काम करते हैं हम बेटा इसके ऊपर अभी क्वेश्चन करते हैं, अच्छे से समझेगा। अब क्वेश्चन देखे भी क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप का, एक्स और एफ 2, 4, 6, 8, 10 फ्रीक्वेंसी आपको दिए 7, 9, 2, 5, 3। बोलो भाई साहब सम का टाइप कौन सा है, सर डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी। सम का टाइप कौन सा है, सर डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी। बताओ नालायक, डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी में अगर हमको मीडियन निकालना है, बता बच्चा लोग, यहां पे मीडियन अगर आपको निकालना है तो मीडियन को निकालने के लिए क्या होगा, स्टेप्स होगा या फॉर्मूला, सर स्टेप्स होंगे। कितने स्टेप से, 4। बोलो फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड लेस देन सीएफ। लेस देन सीएफ निकालना था क्या, फर्स्ट वैल्यू रखो एज इट इज, टॉप टू बॉटम क्रॉस एड। पता है क्या कि द फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, टॉप टू बॉटम क्रॉस एड। 7 + 9 कितना आएगा, 16। 16 + 2 कितना आ रहा है, 18। 18 + 5 कितना आ रहा है, 23। 23 + 3 कितना आ रहा है, 26 आ रहा है क्या। फर्स्ट स्टेप में क्या निकाला, सीएफ निकाला। फर्स्ट स्टेप फाइंड लेस देन सीएफ। सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड n+1/2, फाइंड n+1/2। और यहां पे n का मतलब क्या है, समेशन एफ। n का मतलब क्या है, समेशन एफ। सभी f का सम कितना आ रहा है, 26। 26 + 1 27/2 कितना आएगा, 13.5। फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड लेस देन सीएफ। सेकंड स्टेप क्या है, n+1/2 कितना आ रहा है, 13.5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, चेक करो कहां पे, सीएफ में। चेक करो कहां पे, सीएफ में। कौन सा सीएफ बड़ा नहीं तो इक्वल है, किससे, n+1/2 से। बता नालायक, सीएफ में चेक बताओ कौन सा सीएफ 13.5 से बड़ा है, कौन सा सीएफ 13.5 से बड़ा है, 16 बड़ा है क्या। एक बार सीएफ मिल गया, फिर लास्ट स्टेप में उस सीएफ से करस्पॉन्डिंग, उस सीएफ के लाइन में जो एक्स है वही तो अपना कौन है, मीडियन है। उस सीएफ से करस्पॉन्डिंग, सीएफ के लाइन में जो एक्स है वही अपना कौन है, मीडियन है। ढैंटेड, कोई तकलीफ बेटा इसमें अपने को, सबको झेपा क्या। फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड लेस देन सीएफ। सेकंड स्टेप क्या है, फाइंड n+1/2। थर्ड स्टेप क्या है, चेक करो कौन सा सीएफ बड़ा नहीं तो इक्वल है, किससे, n+1/2 से। फिर सीएफ से करस्पॉन्डिंग एक्स वही तो अपना क्या होता है, मीडियन होता है।
झेपा क्या। आई होप आपने सब पहले पढ़ा होगा बेटा जी, आपने रिवाइज हो रहा है, सब कुछ रिवाइज हो रहा है, क्लियर है। चलो एक काम करते, आज के लिए यही पूछते बेटा जी। अब एक काम करूंगा, सुनो बेटा, कल मैं क्या करूंगा बता रहा हूं। कल मैं ये सब पूरा मीडियन का लास्ट तरीका, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोन में सब कराऊंगा बेटा, और साथ में मैं कल आपको मीन मीडियन मोड के प्रॉपर्टी भी कराऊंगा। तो कल का लेक्चर थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा कल अच्छे और बेटा ज्यादा करेंगे कल हम लोग। तो मेंटली प्रिपेयर करना, और हो सके बेटा जी कल आते वक्त ये सब कुछ पढ़ के आना। मोड के फॉर्मूला, ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूला, हार्मोनियम के फॉर्मूला और उनके प्रॉपर्टी सब पढ़ के आना। अगर पढ़ के बेटा आओगे चलो अच्छे से बेटा समझेगा। ओके ठीक है, चलो बेटा जी, तो आज यही पर रुकते। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। आज होमवर्क, होमवर्क आज नहीं बेटा, होमवर्क में कल दूंगा, होमवर्क कल दूंगा बेटा जी। जिनको एपी ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तुम लोग करो ना, नालायक तुमको जिनको एक्स्ट्रा चाहिए ना क्वेश्चन बेटा, तुम्हारा रेगुलर बैच के नोट्स होंगे, जिस फैकल्टी से पहले बेटा पढ़ा होगा, या मॉड्यूल है, इतने सारे क्वेश्चन पढ़े ना, कर लो, कौन मना कर रहा है। आपके पास बेटा नोट्स होंगे, मॉड्यूल, जिसमें से करना करो बेटा जी। देखो वो आपका चॉइस है, देखो कंसेप्ट बेटा क्लियर करना मेरा बेटा फर्ज है, उसे प्रैक्टिस कैसे करना बेटा आपका बेटा चॉइस है बेटा जी। आप प्रैक्टिस करो, आप 10 बुक्स में से कोई मैं रोकूंगा नहीं बेटा। ओके, जो करना है करो, बस प्रैक्टिस करो बेटा जी। ठीक है, चलो बाय बाय।